यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आ रही है, जहां जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया के दोनों बेटों ने आज राजनीति में पदार्पण किया है। अपने ही पिता की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या कुछ कहा है राजा भैया के दोनों बेटों ने, इसको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज कुंडा इलाके के बाबूगंज कार्यालय पर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.एन. ओझा और प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज के नेतृत्व में राजा भैया के दोनों बेटों बृजराज प्रताप सिंह और शिवराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया है। राजा भैया के दोनों बेटे कुंवर बृजराज प्रताप सिंह और कुंवर शिवराज प्रताप सिंह के जनसत्ता दल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बता दें कि राजा भैया भी कुछ इसी तरीके से युवा अवस्था में ही राजनीति में पदार्पण किया और पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा। सत्ता चाहे जिसकी हो, सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन राजा भैया का दखल हर सरकार में रहता है। राजनीतिक विश्लेषक अब यह अंदाजा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों राजकुमार बृजराज प्रताप सिंह और शिवराज प्रताप सिंह का एक अलग अंदाज होगा जो सबसे निराला होगा। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद से ही दोनों राजकुमार पार्टी के कार्यक्रमों समेत राजा भैया के अनुपस्थित में उनके समर्थकों के यहाँ हर सुख दुख में पहुँचना शुरू कर दिए थे और यही कारण रहा कि पार्टी में हर तबके से सीधा उनका जुड़ाव पहले से ही बना हुआ है, जो आगे चलकर इनके बहुत काम आने वाला है। पार्टी के विस्तार में भी दोनों राजकुमारों की अब अहम भूमिका होगी, जिससे युवा जुड़ेंगे और आने वाले समय में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक न सिर्फ प्रतापगढ़ और कुंडा तक सीमित रहेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर वह अपने प्रत्याशी उतारेगी और जनसत्ता दल को एक मजबूती प्रदान करेगी। सुनिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर के.एन. ओझा। इसके बाद आपको सुनाएंगे राजा भैया के दोनों राजकुमार बृजराज प्रताप सिंह और शिवराज प्रताप सिंह का वह बड़ा बयान जो आने वाले समय में युवाओं को जनसत्ता दल से सीधे तौर पर जोड़ेगा। देखिए, अब जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं। आप राजकुमार हैं, बहुत कम उम्र थी, अब तो मैच्योर भी हो गए हैं लोग। तो गरीब जनता, छोटे छोटे लोग, इनसे भी मिलते थे, अपनी समस्याएं बताते थे और समय समय पर ये लोग अपने कॉलेज में भी रहते थे तो इनको फ़ोन करके लोग बताते थे। तो ये हम लोगों को फ़ोन करके कहते थे कि ये इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है, इनको ये प्रॉब्लम है। तो वो एक जीन्स में होता है, वो इनके संस्कार में भी है। और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मुझे तो आज बहुत ही खुशी है। पूरी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी इस बात के लिए खुश है कि आज पूरे प्रदेश में युवाओं में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी आप लोगों के ज्वाइन करने से। और आने वाले दिनों में देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश में भी जो हम विस्तार नहीं कर पा रहे थे, आपके ऊर्जावान दोनों लोगों के ज्वाइन करने से पार्टी को बहुत बड़ा मिलेगा और हमें विस्तार करने में बहुत ही आसानी होगी। अच्छा, राजा भैया के दोनों राजकुमार युवा हैं। खासकर आज भारत की राजनीति युवाओं के कंधों और हाथों से गुजर रही है। आपको क्या लगता है ये युवा नेतृत्व पार्टी को क्या दशा और दिशा दे पाएगा? हमें पूर्ण विश्वास है। अभी मैंने आपको जैसा बताया ना कि मैं शुरू से जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय महासचिव के अलावा वर्कर भी हूँ, तो जो इनकी विचारधारा है या लोगों के प्रति जो इनका स्नेह है, लोगों को जो ये सम्मान देते हैं, बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, छोटों को बहुत प्यार करते हैं और नौजवान इनके पीछे पागल जैसा रहता है इनके व्यवहार से। तो मुझे लगता है कि इनके ज्वाइन कर लेने से हमारी पार्टी बहुत आगे जाएगी और इनका उपयोग हम लोग, हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, हमारी पार्टी और कार्यकारिणी मिल करके हम इनका उपयोग, सदुपयोग बहुत अच्छा करेंगे। और पार्टी के हित में ये बहुत बड़ा निर्णय आप लोगों ने लिया और हम तो आप दोनों जने को बधाई भी देते हैं और साथ में आभार भी इस बात का प्रकट करते हैं कि हमारी पार्टी को दो ऊर्जावान और योग्य मिल गए कार्यकर्ता, नेता, कुछ भी कह लीजिए। क्या क्षेत्र के जैसे ये तो ठीक है, आपका व्यक्तिगत निर्णय रहा कि हमें राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है, तो क्या क्षेत्र के नौजवानों में युवाओं की भी मांग थी कि बड़े राजा छोटे राजा राजनीति के क्षेत्र में आए? ये युवाओं के दबाव पे ऐसा हुआ ही है जी। जहाँ भी जाइए सारे नौजवान बुजुर्ग भी, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि आप चूंकि राज परिवार से नहीं है, तो आदरणीय राजा भैया के ना रहने पर आप लोग हर जगह दुख में, सुख में, शादी में, विवाह में जाते थे। तो आपके व्यवहार, आपके आचरण और आपकी व्यवहार कुशलता को देख करके
लोगों ने जिद किया, लोगों ने दबाव बनाया, लोगों ने अनुरोध किया, उस अनुरोध पर आप लोगों ने भी अनुरोध किया तो आपको ज्वाइन कराया। अच्छा, अमूमन एक देखा गया है कि जिनके पिता की राजनीतिक पार्टियां हुआ करती है उनके बच्चे सीधे सीधे पैराशूट लैंडिंग करते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी ज्वाइन करवाया आज आपने, इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि और लोगों की तरह आपको दिखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोनों राजकुमार एज वर्कर काम करते हुए आपको लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं और बड़े दावे के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि ये आदरणीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र के रूप में नहीं, पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप जनसत्ता दल के जो जनता सदस्य हैं, जनता की सेवा के बारे कितनी मेहनत कर रही थी, दिन रात उपस्थित रहा थी। तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सदस्यता ले हमारे बारे बहुत गंभीर विषय है और बहुत लोगों की बहुत उम्मीद है। तो ये दबाव है हमारे ऊपर कि हम सबके उम्मीद का पूरा करें और सबसे अच्छे से मिली, सबके दिक्कतन के निस्तारण करिए, अच्छे से उपलब्ध रही सबके बारे। तो कैसा लग रहा है और राजनीति का क्षेत्र ही क्यों? देखिए, हमें बहुत खुशी है कि अब हम जनसत्ता दल से जुड़ चुके हैं एक लोकतांत्रिक वे में। तो अब लोगों को काफ़ी उम्मीद है और हम काफ़ी खुश है कि जनसत्ता के हित में कार्य करने का हमें मौका मिलेगा। और जनसत्ता दल में हम जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, तो सभी को साथ लेके चलना, आने वाले युवा पीढ़ी को साथ में लेके चलना, लोगों के सुख और दुख में साथ में खड़े होने का कार्य करेंगे। और